आज हम एग्रीकल्चर क्रेडिट या कृषि साख के बारे में चर्चा करेंगे। क्रेडिट शब्द लैटिन वर्ड क्रेडो से निकला हुआ है, जिसका अर्थ होता है विश्वास, भरोसा। और व्यापारिक अर्थ में सोचें तो क्रेडिट का अर्थ होता है गुडविल या साख। क्रेडिट या साख वह धन है जो निवेश के लिए उधार लिया जाता है। वित्त और साख में अंतर होता है। किसी कार्य के लिए धन की व्यवस्था करना वित्त कहलाता है, जबकि साख में उधार लेने का भाव निहित होता है। उधार लिया हुआ पैसा लौटाना पड़ता है, इसलिए उसको उधार कहा जाता है। साख के तत्व के रूप में हम विश्वास, मात्रा और समय, तीन बातों पर विचार करते हैं, जिन्हें बैट के नाम से याद रख सकते हैं। BAT, B फॉर बिलीफ, A फॉर अमाउंट एंड T फॉर टाइम। कोई भी ऋणदाता या जो साख प्रदान करता है, वो तब तक साख प्रदान नहीं करता, तब तक ऋण नहीं देता, जब तक उसको लेने वाले पर भरोसा नहीं होता, विश्वास नहीं होता। दूसरा, ऋण का अमाउंट ये तय करता है कि कितना ऋण लेने वाले को दिया जाना चाहिए। तीसरा तत्व होता है समय, यानी कि ऋण वापसी का समय भी निर्धारित होता है। ऋण देने से पहले से निर्धारित किया जाता है कि ऋण वापसी किस प्रकार से कितने समय में होगी। इस तरह से बिलीफ, अमाउंट और टाइम ये साख के तत्व कहलाते हैं। कृषकों को ऋण की आवश्यकता क्यों होती है? कृषकों को साख क्यों चाहिए? दरअसल कृषि व्यवसाय में कृषकों को कार्यशील और स्थिर पूंजी की व्यवस्था बहुत ज़रूरी होती है, और इस व्यवस्था के लिए उन्हें ऋण की आवश्यकता होती है। जो उनके पास उपलब्ध है, उसके अलावा नई तकनीक का लागू करना या नई मेड़बंदी करना या स्थिर पूंजी का निर्माण करना, कार्यशील पूंजी जैसे बीज है, खाद है, उर्वरक, इंसेक्टिसाइड्स आदि की व्यवस्था करना, इसके लिए ऋण की आवश्यकता होती है किसानों को। इसके अलावा भी व्यक्तिगत और घरेलू खर्चों के लिए भी किसान ऋण लेता है। हम ऋण के बारे में सोचें कि ऋण कितने प्रकार का होता है या कृषि साख कितने वर्ग में बांटी जा सकती है, तो इसका एक वर्गीकरण हम कर सकते हैं। वर्गीकरण के कई आधार हैं, जिनमें से एक आधार है ऋण लेने की आवश्यकता के अनुसार। ऋण लेने की आवश्यकता के अनुसार ऋण दो प्रकार का हो सकता है, एक तो प्रोडक्टिव लोन या उत्पादक ऋण, और दूसरा अनुत्पादक ऋण यानी अनप्रोडक्टिव लोन। प्रोडक्टिव क्रेडिट वो होता है जो उत्पादन प्रक्रिया के लिए लिया जाता है, जैसे खाद, बीज वगैरह की व्यवस्था के लिए, जबकि अनप्रोडक्टिव क्रेडिट वो होता है जो घरेलू खर्च के लिए लिया जाता है, जिसे उत्पादन प्रक्रिया में काम नहीं लिया जाता है। दूसरा आधार सुरक्षा के दृष्टि से हम देख सकते हैं कि ऋण सुरक्षित है या असुरक्षित है। सुरक्षित ऋण या रक्षित ऋण जिसे कहते हैं सिक्योर्ड लोन, वो होता है जो किसी संपत्ति को गिरवी रख करके दिया जाता है। इसके सुरक्षित ऋण कैसे कहते हैं? इसमें कई तरह की संपत्ति या सुरक्षा ली जा सकती है, गारंटी ली जा सकती है। तो पर्सनल सिक्योरिटी हो सकती है, व्यक्तिगत सिक्योरिटी, किसी व्यक्ति, किसी जिम्मेदार व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति जिसका बैंक में पहले से खाता है, उसकी जमानत पर ऋण दिया जाता है। इसको व्यक्तिगत या जमानती ऋण कहते हैं। दूसरे प्रकार के ऋण होते हैं अचल संपत्ति को गिरवी रख कर दिए जाते हैं, जैसे भूमि आदि को, जो भूमि है या मकान है, उनको गिरवी रख करके जो लोन दिया जाता है वो अचल संपत्ति को मोर्टगेज लोन कहते हैं इसको, मोर्टगेज लोन। और कई बार चल संपत्ति को भी गिरवी रख करके लोन दिया जाता है, जैसे मशीनरी है, ट्रैक्टर वगैरह आदि को जो हाइपोथेटिकेशन होता है, वो चल संपत्ति को भी गिरवी रख करके लोन दिया जाता है। इसके अलावा होती है कोलेटरल सिक्योरिटी। कोलेटरल सिक्योरिटी का मतलब संपार्श्विक प्रतिभूति। संपार्श्विक प्रतिभूति का अर्थ है जैसे आपके पास कुछ बॉन्ड हैं, ऐसे कृषकों के पास किसान विकास पत्र है, इंदिरा विकास पत्र है या बॉन्ड्स हैं, उनको गिरवी रख करके उनके आधार पर भी लोन प्राप्त किया जा सकता है। असुरक्षित ऋण वो ऋण होते हैं जिनमें किसी प्रकार की सिक्योरिटी नहीं रखी जाती है।
एक और आधार बनता है वर्गीकरण का ऋणदाता के अनुसार, ऋण देने वाली संस्था के अनुसार। दो तरह के ऋण होते हैं, एक तो संस्थागत ऋण, एक गैर संस्थागत ऋण। जो ऋण संस्थाओं के द्वारा दिए जाते हैं वो संस्थागत ऋण कहलाते हैं, जैसे सहकारी समितियों के द्वारा प्रदत्त लोन, वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा, निगमों के द्वारा, सरकार के द्वारा दिए गए ऋण वो संस्थागत ऋण के अंतर्गत आते हैं। वहीं गैर संस्थागत ऋण में व्यापारी, साहूकार, रिश्तेदार आदि से लिए गए ऋण वर्गीकृत किए जाते हैं। समय के अनुसार भी एक आधार प्रदान किया जा सकता है। समय के हिसाब से अल्पकालीन ऋण, अल्पकालीन ऋण वो होते हैं जो जिन्हें साल भर के अंदर चुकाना पड़ता है, यानी कि उनका जो अवधि होगी वो 1 साल तक होती है। दूसरे होते हैं मध्यकालीन ऋण। मध्यकालीन ऋण 1 साल से लेकर के 5 साल तक की अवधि के होते हैं। कई बार इन्हें अल्पकालीन ऋण को 15 महीने तक का भी कर दिया जाता है और मध्यकालीन ऋण को 15 महीने से 5 वर्ष तक का कर दिया जाता है। अलग अलग वित्तीय संस्थाओं के अलग अलग नियम हैं। दीर्घकालीन ऋण लंबी अवधि के ऋण होते हैं जो अधिक पूंजी के कहना चाहिए अधिक पूंजी का या अधिक पूंजी निवेश के लिए, यथा ट्यूबवेल बनवाना है या ज़मीन खरीदनी है, इस तरह के जो दीर्घकालीन लोन होते हैं वो लंबी अवधि के लिए दिए जाते हैं और उनकी अवधि चुकाने की अवधि होती है 15-20 साल तक। इस प्रकार से हम इसका समय के हिसाब से वर्गीकरण कर सकते हैं। और एक वर्गीकरण हम परिस्थिति के हिसाब से भी कर सकते हैं, जैसे विपत्ति साख कहते हैं हम, डिस्ट्रेस क्रेडिट। डिस्ट्रेस क्रेडिट का अर्थ है कि जब कोई नेचुरल हैज़ार्ड्स या प्राकृतिक आपदा पड़ती है, जैसे बाढ़, अकाल, सूखा आदि की स्थिति में, या टिड्डियों का आक्रमण आदि की स्थिति में जो अचानक दिया जाने वाला ऋण होता है वो विपत्ति साख के रूप में कैटेगराइज्ड होता है। सामान्य साख नॉर्मल क्रेडिट, जो सामान्य तौर पर बिना किसी आपदा के दिया जाता है। और एक डेवलपमेंट क्रेडिट के रूप में भी हम देख सकते हैं, विकास साख के रूप में, जिसमें उत्पादन को बढ़ाने के लिए, नवीन तरीकों को लागू करने के लिए सरकार लोन देती है। जैसे फवारा सेट, सिंचाई के लिए फवारा सेट के लिए दिए गए लोन, या न्यू इनोवेशंस जो होते हैं, इनोवेशंस होते हैं उनको लागू करने के लिए दिए जाने वाला लोन विकास डेवलपमेंट क्रेडिट कहलाते हैं। इस प्रकार से हम लिए जाने लोन या ऋण का वर्गीकरण कर सकते हैं। कृषि व्यवसाय में, न केवल कृषि व्यवसाय में बल्कि सभी व्यवसाय में ऋण का एक अपना महत्व होता है। जिस प्रकार से वाहन के लिए पेट्रोल ज़रूरी होता है, उसी प्रकार से हर व्यवसाय के लिए पूंजी ज़रूरी होती है। और पूंजी निर्माण स्वयं के पास उपलब्ध धन के अलावा यदि आवश्यकता पड़ती है तो ऋण के रूप में धन प्राप्त करके पूंजी निर्माण किया जाता है। इसलिए कृषि में साख की महती आवश्यकता होती है। इस प्रकार से हम कृषि ऋण और उसके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। धन्यवाद।